हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज चल रही है जनवरी से लेके अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको अलग अलग सेगमेंट्स में हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इंडेक्स और रैंकिंग के बारे में। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को। और आज तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो आपको आमतौर पर पेपर में देखने को मिलती है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके, एसएसबी, एसएससी, आईबीएससीआईओ या फिर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, तो वहां पे ये टॉपिक्स जो है बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ एक स्पेशल डिस्काउंट 10% का आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। काफी बार सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे। ऑलरेडी जो प्राइजेस हमारे कोर्सेज के 500-600 रुपए रहते हैं उस पर भी अब आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम तक अवेलेबल रहेगा, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप इसको यूज कर सकते हैं। और डेली फ्री टेस्ट जो हम लोगों ने नई सीरीज स्टार्ट कर दी है वापस से, अगर आप लोगों को फ्री टेस्ट देने हैं तो भी आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट में थोड़े से एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे रिवीजन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अगर बात करूं तो करंट अफेयर्स अगर मैं यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज के 3 सेगमेंट में डिवाइड करूं तो यहाँ पे भी जैसे इंडेक्स रैंकिंग में मैंने कहा था कि आपका इजी लेवल का क्वेश्चन बनता है, मॉडरेट लेवल का बनता है और एक क्वेश्चन बनता है डिफिकल्ट लेवल का। ठीक है, इजी क्या होता है कि आपको एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इंडिया किस कंट्री के साथ इसको करता है। ठीक है, सबसे पहला जो इजी लेवल का क्वेश्चन। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे कंडक्ट हुई थी। और डिफिकल्ट में जो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कई बार कि बताओ इसका कौन सा एडिशन था। आमतौर पे ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो इजी लेवल का ही यहाँ पे बनता है, लेकिन आईबीएससीआईओ का एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो उसमें आपको ये चीजें भी पूछी जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और कुछ होमवर्क्स आपको दिए जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो इंडिया और मंगोलिया ने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है जिसका नाम था नोमैडिक एलिफेंट। ये जो एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट, ये 17वां एडिशन था। सबसे पहली चीज आप लोग इसको याद रखना, ये 17th एडिशन था। और अगर कल को आपसे पूछा जाएगा कि ये हुआ कहाँ पे है तो ये उलान बटार में हुआ है। उलान बटार जो जगह है वो मंगोलिया में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नोमैडिक एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। याद रखना किसके बीच में होती है, मंगोलिया के बीच साथ ये होती है। ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आपको बस याद रखना है। आप देखते हो ना नरेंद्र मोदी का नमो चलता है, वैसे ही यहाँ पे याद रखना नोमो, यानी कि नोमैडिक की अगर आएगी तो मंगोलिया में ही होती है। ट्रिक अपने आप से भी आप बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इंडेक्स रैंकिंग में बनाई थी। ये चीजें ना फिर दिमाग में रहती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नोमैडिक कहाँ पे होती है, मंगोलिया में। या फिर आप इसको याद रख सकते हो, नोमैडिक को अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपको पहले 3 लेटर्स को उल्टा कर दोगे तो आपको कंट्री जो है वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, नोमैडिक और मंगोलिया, इसी को अगर नाम को उल्टा कर देंगे तो आपको कंट्री मिल जाएगी। क्लियर है, ये आपको कभी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं सिम्बेक्स। देखो सिम्बेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एस से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके साथ हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिम्बेक्स क्या है, तो ये है सिंगापुर के साथ। ठीक है, सिंगापुर, इंडिया, मैरीटाइम, और ये जो बी है ये है बाइलेटरल। ठीक है, एक्सरसाइज। अब ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और नेवी के बीच में कंडक्ट होती है। सिम्बेक्स इस बार कहाँ हुई थी, सिम्बेक्स जो है वो सिंगापुर में ही कंडक्ट हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। सिम्बेक्स एक्सरसाइज को हम लोग कई बार स्लाइनेक्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है वो हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं। ये जो एस एल आ जाता है वो श्रीलंका है, और ये जो सिर्फ एस है ये सिंगापुर है। इसको आपको याद रखना होगा। पेपर में क्वेश्चंस बहुत बार हर साल मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, हर साल पेपर में क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे करंट अफेयर्स होने वाले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा और हर बार आपने देखा होगा कि कोई नई कंट्री ही सामने आती है। अब देखो ये पैसिक नेवल एक्सरसाइज क्या होती है। पैसिक्स ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी एक्सरसाइज का नाम है, जैसे हम लोगों ने सिम्बेक्स देखा या जैसे हम लोगों ने नोमैडिक एलिफेंट देखा। पैसिक्स नेवल एक्सरसाइज क्या होती है, मान लेते हैं कोई 2 देशों की शिप्स, ठीक है, अपने अपने एंड पे क्या थी, राउंड लगा रही थी। इन्होंने आपस में जो है कोलैबोरेट करा और साथ में उस टाइम पे एक साथ
अपना राउंड लगाना शुरू कर दिया। यानी कि जो पैसेज एक्सरसाइज होती है, यानी कि पासिंग एक्सरसाइज की, इनका भी ये रूट था, इनका भी ये रूट था, इन्होंने कहा चलो साथ में करते हैं, तो उसको उस टाइम पे हम क्या कह देते हैं, पैसेज एक्सरसाइज कह देते हैं, यानी जिसे हम लोग पैसेज एक्सरसाइज या पासिंग एक्सरसाइज भी कह देते हैं। तो याद रखना, अब ये रिसेंटली किसके बीच में हुई है, ये हुई थी इंडियन नेवी ने हेलेनिक। अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हेलेनिक नेवी किस कंट्री की है। तो हेलेनिक जो नेवी है वो ग्रीक की है, ग्रीस की है। इन्होंने यहाँ पे करा था, कहाँ पे, मुंबई में, जो कि अरेबियन सी के कोस्ट पे ये कंडक्ट करवाई गई थी। क्लियर है? याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा, वैसे तो पैसिव एक्सरसाइज पे क्वेश्चन कम बनते हैं, अगर पूछा जाएगा तो वो साथ में डेट जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है, कि जुलाई महीने में इंडिया ने किसके साथ करी थी। तब याद रखना कि इंडिया ने किसके साथ करी थी, ये करी थी हेलेनिक नेवी के साथ, यानी कि ग्रीक नेवी के साथ हम लोगों ने इसको कंडक्ट करवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, एट सी ऑब्जर्वर। अब देखो, अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, ये एक्सरसाइज जो है ये पहली बार हुई थी। जब कभी भी जो एक्सरसाइज भी पहली बार होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट एवर सी ऑब्जर्वर मिशन जो है ये लॉन्च करा गया था, किसके द्वारा, क्वाड के द्वारा। ठीक है, क्वाड की अगर मैं बात करूं तो क्वाड में कौन कौन आता है, क्वाड में आता है आपका यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों को कहा जाता है क्या, क्वाड। अब यहाँ पे ये चारों ने कहाँ पे करी थी, ये क्वाड एक्सरसाइज बेसिकली करी गई थी इंडो पैसिफिक रीजन में। मेन फोकस इन चारों का ये था कि चाइना का जो बढ़ता प्रभाव बन रहा है उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाए। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इंडिया जो है वो चाइना और रशिया के साथ मिलके जो है यूएसए के अगेंस्ट कर रहा है। तो जो टैरिफ वगैरह लगाए गए थे उस सब के रिजल्ट्स में ये सब चीजें होनी है। बट आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा एट सी ऑब्जर्वर मिशन पहली बार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो क्वाड के द्वारा किया गया है। अगर मैं इन चारों में से ऑस्ट्रेलिया को हटा दूं और ये तीनों का अगर आपको नाम जो यहाँ देखने को मिल रहा है, यूएसए, जापान और इंडिया, ये तीनों पहले मिलकर एक एक्सरसाइज करते थे जिसका नाम था मलाबार एक्सरसाइज। ये भी याद रख लेना, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, यूएसए, जापान और इंडिया मिलके कौन सी करते थे, मलाबार एक्सरसाइज करते थे। और जब इनके साथ ऑस्ट्रेलिया मिल गया तो इसका नाम क्वाड बन गया। क्वाड ने एक्सरसाइज भी करी थी। ये ऑब्जर्वर मिशन इस साल पहली बार इन्होंने करा था। क्लियर है? अब ये भूलेगा नहीं आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, आईएनएस अरनाला। देखो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये है पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, अब ये पहला है। उससे भी बड़ी बात, ये इंडिजिनियस है, यानी कि ये इंडिया ने खुद बनाया है। नाम याद रखना, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा क्या नाम है, आईएनएस अरनाला। पेपर में डायरेक्ट आएगा कि बताओ इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है, तो इसका नाम है आईएनएस अरनाला। क्लियर है? आपको ये बस याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया और फ्रेंच ने मिलके एक जॉइंट एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है शक्ति 8। अब देखो कहाँ पे हुई है, फ्रांस में हुई है। एग्जैक्ट जगह का नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अब फ्रांस के साथ अगर मैं बात करूं तो फ्रांस के साथ हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। कुछ स्टैटिक जीके की फॉर्म में एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देता हूं जिसको याद रखना। सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, शक्ति एक्सरसाइज। इसके अलावा हम लोग करते हैं गरुड़ एक्सरसाइज और एक हम करते हैं वरुण एक्सरसाइज। अब वरुण जो है बेसिकली पानी को कहा जाता है और ये हमारी नेवल की जो एक्सरसाइज होती है वो होती है। गरुड़ आपको पता है हवा में होता है। गरुड़ पक्षी जो है ये हमारी एयरफोर्स की होती है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा, शक्ति, जो कि हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या चीज होती है, पेपर में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हम लोग किसके साथ करते हैं। ठीक है, बच्चा देखेगा ऑप्शन में पहला ही फ्रांस दिया होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो एक्सरसाइजेज हैं अलग अलग हैं, गरुड़ अलग है, शक्ति अलग है। और कभी पूछा जाएगा गरुड़ शक्ति, ये हम लोगों ने लास्ट ईयर नवंबर में करी थी, किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी कंफ्यूजन हो सकती है इसको अवॉइड करने के लिए ये चीजें ध्यान में रखना। गरुड़ शक्ति किसके बीच में होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। फ्रांस के साथ क्या क्या करते हैं, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीन हम लोग करते हैं। अब वापिस आते हैं, इंडिया और फ्रेंच ने जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी, क्या नाम था, शक्ति 8th एडिशन था। फ्रांस में ये करवाई गई है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे मैंने आपको बताया ना INS अर्नाला के ऊपर, वैसे ही भार्गव अस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम हम लोगों ने लॉन्च करा है। अब देखो वर्ड के ऊपर ध्यान दो, क्यों यहाँ पे मैं स्पेशली आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये है पहला। और जब कभी भी आप लोग ये वर्ड देखते हैं ना, इंडिजिनियस, यानी कि ये वो चीजें हैं जो हम लोगों ने खुद बनाई है, हमें किसी की मदद की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने खुद इसको बनाया है। ये बेसिकली है क्या, ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो डिजाइन करा गया है स्वार्म ड्रोन्स को की थ्रेट को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, किसने बनाया, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने बनाया है। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये 2.5 किलोमीटर की रेंज तक के टारगेट्स को हिट कर सकता है। अब देखो एक और पॉइंट, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, रिसेंटली आप लोगों ने देखा था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे इस तरीके के हमले जो हैं इंडिया पे करवाए गए थे, पाकिस्तान के एंड से हुए थे, हमारे एंड से भी हुए थे। तो ये सब चीजें जो उसके बाद में हुए थे, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि S-400 जो न्यूज में था, इंडिया ने किससे परचेज करा है, किसने S-400 इंडिया को दिया है। देखो ये जो एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल सिस्टम है, ये किसके द्वारा मिला है, ये मिला है हमें रशिया से। पहला पॉइंट क्लियर है। क्या ये सबसे एडवांस वर्जन है, देखो ये नहीं है। सबसे एडवांस रशिया खुद यूज कर रहा है वो है S-500 रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तभी आप लोग न्यूज में देखते हैं कि आप लोगों ने न्यूज देखी होगी कि रशिया ने इतने हमले किए, इतना ड्रोन अटैक करा यूएस से यूक्रेन के ऊपर। लेकिन यूक्रेन के एंड से ये न्यूज नहीं आती कि हम लोगों ने इतने किए। एक आई थी वो, लेकिन उन्होंने अंदर ही वो करे थे। क्यों ये हुआ था, क्योंकि S-500 इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि आप लोग मान सकते हैं कि जो S-400 है उससे 50 गुना ज्यादा एडवांस्ड आपका S-500 यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब क्या S-500 इंडिया ने खरीदा है या इंडिया को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 2030 में इंडिया को जो है S-500 मिलेगा। इंडिया पहला बायर होगा जिसको ये रशिया देगा, तभी रशिया के खिलाफ इंडिया कोई चीज नहीं सुनता है। नेक्स्ट पे आते हैं, 3 मेजर वॉरशिप्स जो हैं उनको कमीशन करा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको जो है इनॉग्रेट करा था या फिर इनको दिया था। यहाँ पे अब 3 के नाम क्या है, सबसे पहली चीजें हैं INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर। ठीक है, INS नीलगिरी जो है ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, INS सूरत जो है ये मिसाइल डिस्ट्रॉयड क्लास शिप्स है, और INS वागशीर जो है वो सबमरीन है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वागशीर का, याद रखिएगा। तीनों के नाम वैसे तो आपको पता होना चाहिए, कल को अगर मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे चीजों को करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है धर्मा गार्डियन। ठीक है, क्या नाम है, धर्मा गार्डियन। क्लियर है। अब इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है धर्मा गार्डियन, ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपकी जापान में। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, क्या हम लोग जापान के साथ कोई और एक्सरसाइज करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। तो देखो बिल्कुल करते हैं। उसमें एक का नाम है आपका जिमैक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ना आपको स्टैटिक फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये हमारी जो है नेवल एक्सरसाइज है। एक हमारी मालाबार एक्सरसाइज होती है जिसमें मैंने आपको बताया US से भी आता है, और एक हमारी यहाँ पे आ जाती है जिसका नाम है शिन्यू मैत्री। ठीक है, शिन्यू मैत्री। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, धर्मा गार्डियन यहाँ पे याद रखना कौन सी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज का क्या नाम है, जिमैक्स है। और मालाबार भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसमें USA एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और जो हमारी एयरफोर्स के आती है वो आती है शिन्यू मैत्री। क्लियर है, तो ये नाम भी नोट कर लेना। अगर कल को जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कल को अगर स्टैटिक जीके की फॉर्म में आएगा तो भी आप लोग इसका आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, साइक्लोन 2025। अब देखो ये साइक्लोन जो है ये हम लोग किसके साथ करते हैं एक्सरसाइज। देखो साइक्लोन हुई कहाँ पे है, ये हुई है राजस्थान में। ठीक है, किस किस के बीच में होती है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में ही होती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका ये जो एडिशन था ये सिर्फ 3rd एडिशन था, मतलब अभी रिसेंटली ये शुरू हुई है। तो आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइक्लोन एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया और रशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज होती है। नाम सबसे ज्यादा आसान है, याद रखना सबसे आसान है,
इंद्रा, इसमें जो IND है वो इंडिया है और जो RA है वो रशिया है। ये कभी नहीं भूलता ये, बट पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और ये काफ़ी पुरानी है, 14th एडिशन था इसका और ये बायलेटरल है, यानी कि 28 साल में ये हुई थी। अब यहाँ पे ये जो इंदिरा एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है चेन्नई में। 2 फेजेस में कंडक्ट करवाई जाती है। हार्बर फेज होता है एक, और एक आपका होता है सी फेज। हार्बर फेज भी चेन्नई में हुआ था, यानी कि जो, और जो सी फेज हुआ था वो आपका बे ऑफ बंगाल में हुआ था। अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में तो यहाँ पे इन वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कहाँ पे पूछा गया है, कि कहाँ पे इसको कंडक्ट करवाया गया था। हार्बर फेज चेन्नई में हुआ था और सी फेज जो है वो बे ऑफ बंगाल में हुआ था। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और गलत आंसर मार्क कर देता है, फिर बच्चा कहता है सर आपने तो बोला था कि चेन्नई में हुई है, बट अगर पेपर में पूछा जाएगा इंदिरा एक्सरसाइज का सी फेज कहाँ पे हुआ है तो वो हुआ था बे ऑफ बंगाल में, और ऑप्शन में आपको चेन्नई भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया वरुण एक्सरसाइज किसके साथ होती है, अब आप लोग पहले आंसर करेंगे कि सर फ्रांस के साथ होती है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है, मार्च महीने में हुई थी, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है, पेपर में पूछा जाता है। फ्रांस के साथ हमारे रिलेशंस वैसे स्ट्रांग है, रफाल हम लोगों ने उनसे खरीदा था, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट इंडियन एयर अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम क्या है? इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो सबसे बड़ी चीज़ आज के करंट अफेयर्स की कि ये क्या है, ये पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट एडिशन है। नाम क्या है? एक में। अब आप बोलोगे सर ये वर्ड क्या है? अब देखो ये बेसिकली एक संस्कृत वर्ड से ड्राइव करा गया है जिसका मतलब होता है यूनिटी। ठीक है, कल को अगर पेपर में हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना, इंडिया अफ्रीका के बीच में पहली नेवल एक्सरसाइज थी जिसका नाम है एकमे। अब इसकी एक फुल फॉर्म भी है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ध्यान से सुनना, वो है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। ठीक है, अब ये याद रखना, ये जो एक में है इसकी एक फुल फॉर्म भी है, तो इसको आपको याद रखना है। कल को पेपर में पूछा जाएगा। ये अफ्रीका की 10 कंट्रीज के साथ हुई थी, जिसको को होस्ट किसने किया था? याद रखना, तंजानिया ने भी इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था और इसको को होस्ट किया था। बस आपको ये याद रखना है, 10 कंट्रीज थी, अफ्रीकन कंट्रीज थी जिन्होंने किया था, जिसमें तंजानिया भी इंक्लूडेड था, और इंडिया ने को होस्ट करा था तंजानिया के साथ। क्लियर है? पहला एडिशन है आज के करंट अफेयर्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे बात करते हैं। 13th एडिशन हुआ है एक्विवेरिन का। अब देखो एक्विवेरिन क्या है? एक्विवेरिन की जो मतलब है वो आता है फ्रेंड। ठीक है, अब ये आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका एक्चुअल मीनिंग फ्रेंड है। अब याद रखना इसको, याद रखने का कि जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे मालदीव्स गए थे, यानी कि एक्विवेरिन, ठीक है, एक होके सारे के सारे फ्रेंड्स मालदीव्स गए थे। याद रखने की ट्रिक है, अगर कल को भूल जाओगे तो याद कई बार इस तरीके से भी लास्ट मिनट में आ जाता है। सारे फ्रेंड्स, ठीक है, इक्वेरियन का मतलब फ्रेंड होता है, मिलके कहाँ गए थे? मालदीव्स गए थे। ठीक है, तो ये याद रखना, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम होता है एक्विवेरिन। रिसेंटली कंडक्ट हुई थी, फरवरी महीने में ये कंडक्ट करवाई गई थी। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, और डिफिकल्ट करेगा तो पूछेगा कौन सा एडिशन था। तो 13th एडिशन जो था इसका यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था, हुई भी ये मालदीव्स में ही थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन। एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है, ये एक्सरसाइज एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर होती है, ड्रिल होती है बेसिकली, इंडो पैसिफिक रीजन में इसको करवाया गया था। होस्ट कौन करता है? देखो सी ड्रैगन की बात की जाए, मैंने आपको क्या बताया, अब देखो यहां से याद रखने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको क्या बताया, पहले होती थी मालाबार। ठीक है, किस किस के बीच में? इंडिया, USA, जापान के बीच में। ठीक है, समझने के लिए। फिर इन्होंने क्या कर दिया, फिर इन्होंने इसको बना दिया क्वाड, इसमें ऐड कर दिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, USA का दिल यहाँ पे भी नहीं भरा, उसने कहा कि हमें सी का ड्रैगन बनना है, तो हम क्या करेंगे कि जितने देश हैं आ जाओ। ठीक है, मल्टी नेशनल, यानी कि जब आपके 3 से ज़्यादा देश इन्वॉल्व हो जाते हैं, 4 से ज़्यादा देश, तो उसको मल्टीनेशनल एंटी वॉरफेयर सबमरीन वॉरफेयर क्या एंटी जो है सॉरी मल्टीनेशनल ड्रिल कह दिया जाता है। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा की गई है? तो ये होस्ट की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, याद रखना कहाँ पे हुई है? एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में ये कंडक्ट करवाई गई थी।
क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ड्रैगन कौन करवाता है होस्ट? यूएसए करवाता है। इंडिया के एंड से भी जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, ये होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज सी ड्रैगन कौन होस्ट करता है? तो वो करवाई जाती है यूएसए के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, बोंगो सागर 2025 इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस पे क्वेश्चन बने हैं। अब 5th एडिशन है, रिसेंटली थोड़े टाइम पहले इसको शुरू किया गया था। बोंगो सागर इंडिया किसके साथ करता है? ये हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। नाम याद रखना आसान होगा, बोंगो मतलब बंगाल, तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। बोंगो सागर बेसिकली बे ऑफ बंगाल को कहा जाता है बांग्लादेश में, ये भी याद रखना। तो ये हुई भी कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में हुई है, ये बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेवल एक्सरसाइज होती है, इंडिया और बांग्लादेश मिलके इसको कंडक्ट करवाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस से काफी इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट फ्लैग 10। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग 10 क्या है? पहले हम लोगों ने मल्टीनेशनल नेवल जो है एक्सरसाइज देखी थी, अब यहाँ पे आती है मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये डेजर्ट के साथ आप लोग क्या याद रख सकते हैं? डेजर्ट जो एरिया है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलता है दुबई वाली साइड, यूएई वाली साइड। तो ये किसने करवाया है? यूएई ने करवाया है। अल दफरा एयरबेस में इन्होंने इसको जो है कंडक्ट करवाया था। इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, काफ़ी सारे अपने एयरक्राफ्ट के साथ यहाँ पे गए थे, जैगुआर मिग 29। ये आपको याद नहीं रखने हैं, बस आपको ये याद रखना है कि डेजर्ट फ्लैग 10 किसने होस्ट करी है? तो वो करी है यूएई ने। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात डेजर्ट की ही हो रही है तो एक टर्म आपको और याद रखनी है, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किसके साथ होती है? ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन भी एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएई करते हैं। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग आपको पता चल गया, तो यानी कि जब भी डेजर्ट दिखेगा याद रखना डेजर्ट साइक्लोन पिछले साल हुई थी, राजस्थान में हुई थी, लेकिन इंडिया और यूएई ने करी थी। ठीक है, और अगर बात होगी डेजर्ट फ्लैग की तो वो एक मल्टीनेशनल आ जाती है, जो कौन होस्ट करता है? यूएई जो है, यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है इसको होस्ट करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट करा था किसमें? इनी ऑकोस किसके द्वारा करी जाती है? अब यहाँ पे जब आप नाम देखोगे आपको स्ट्राइक करेगा, क्या स्ट्राइक करेगा? ग्रीस, यानी कि हेलेनिक एयरफोर्स के ने इसको होस्ट करा था, इंडियन एयरफोर्स ने भी करा था, और ये भी मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज थी जो इस साल कंडक्ट करवाई गई है। पेपर में पूछा जाएगा किसने होस्ट करा है, तो याद रखना ग्रीस ने करा है, या फिर अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जैक्ट तो याद रखना हेलेनिक एयरफोर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे यूके की नेवी को अभी भी रॉयल नेवी कहा जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे इन्हें आज भी हेलेनिक एयरफोर्स ही कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली, एक सेकेंड रुकिएगा, एक पेज उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, ये पहले आना था, कोई बात नहीं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 12th एडिशन हुआ है जॉइंट स्पेशल फोर्सेस का, एक्सरसाइज थी खंजर 12। देखो, एक एक्सरसाइज है खंजर, एक है काजिंद। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है। खंजर हम लोग करते हैं किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और काजिंद हम करते हैं किसके साथ? कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है? बच्चा कंफ्यूज यहाँ पे ये होता है कि उसको लगता है, कई बार ऑप्शन में दे दिया जाएगा खंजर किसके साथ किए, किर्गिस्तान कजाकिस्तान। तो यहाँ पे याद रखना, आपको कजाकिस्तान को याद रखना है। कजाकिस्तान का KAZ जो है वो काजिंद में यूज होता है, कल को कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और किर्गिस्तान का फिर आपको याद रखना है कि के से खंजर, ये आपको भूलेगा नहीं, आपको बस इतना याद रखना है। ये जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हुई थी, ये आपको याद रखना है कि 12th एडिशन था, बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, 4th इंडो यूएस ट्राई सर्विस ट्रायम, टाइगर ट्रायम। टाइगर ट्रायम जो है ये किसके साथ होती है? अब देखो, याद रखने की ट्रिक अपने आप बहुत आसान है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली ट्रंप जो है वो कहाँ पे चल रहे हैं? यूएसए में चल रहे हैं। और ये किस किस के बीच में होती है? इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। 4th एडिशन था, कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में। ये वापस से वही, जैसे मैंने आपको बताया ना, 2 फेजेस में, वैसे ही सेम ये 2 फेजेस में कंडक्ट हुई थी। आपको बस पता होना चाहिए कि टाइगर ट्रंप जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है, ये जो है किस कंट्री के साथ करते हैं? तो इंडिया और यूएसए के बीच में ये करवाई जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं,
अभी 6th एडिशन हुआ है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है दस्त लिक। ठीक है, अब ये दस्त लिक एक्सरसाइज जो है हम लोग किसके साथ करते हैं? ये हम लोग करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ करते हैं? उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखनी है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्या मिलिट्री एक्सरसाइजेज जिसमें मैंने आपको स्टैटिक भी बता दी। अब एक और नोट कर लो, अगर इतना करा ही है, चाइना के साथ हम लोग एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं क्या? पहले करते थे, उसका नाम क्या है? हैंड इन हैंड। देखो, जिन कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके साथ हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। जिन किसी के साथ भी हमने अगर जंग करी होती है उनके साथ हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेज नहीं करते, उनके साथ सीधा वॉर ही होती है या ऑपरेशंस होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। चाइना के साथ जो हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे उसका नाम था हैंड इन हैंड। एक बार पेपर में ये पूछा गया था, तो याद रखना, पहले होती थी, अभी काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि जल्दी से इनके आंसर कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई थी, ये एक्सरसाइज हम लोग किसके साथ करते हैं? साइक्लोन एक्सरसाइज हम लोग किसके साथ करते हैं? याद रखना, मैंने डेजर्ट साइक्लोन की आपके बात की थी जो यूएई के साथ होता है। साइक्लोन की अगर बात करूं तो वो होती है इजिप्ट के साथ। ठीक है, याद रखना, इजिप्ट के साथ हम करते हैं साइक्लोन। और अगर आपसे वर्ड चेंज हो जाए और बोला जाए डेजर्ट साइक्लोन, तो वो हम लोग करते हैं यूएई के साथ। ये छोटे छोटे कुछ करंट अफेयर ऐसे हैं जो आपको बहुत एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। और डेजर्ट फ्लैग भी किसका होता है? डेजर्ट फ्लैग भी आपका यूएई का होता है, लेकिन सिर्फ साइक्लोन अगर आएगा तो वो इजिप्ट का होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है नोमैडिक एलिफेंट जो उलन बटार में हुई है, किसके साथ ये इंडिया करता है? अब यहाँ पे आपके लिए आसान हो गया, यहाँ पे उलन बटार मंगोलिया साथ में आ चुका है, तो ऑब्वियसली बात है ये मंगोलिया में ही हुई है। नोमैडिक एलिफेंट, याद रखने की ट्रिक क्या थी? नोम को ही उल्टा कर दोगे तो आपको पहले 3 वर्ड मिल जाएंगे उस कंट्री के, यानी कि मंगोलिया के। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने डेजर्ट फ्लैग होस्ट किया है? अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, कौन सी कंट्री है? यूएई है जिसने डेजर्ट फ्लैग को होस्ट किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके साथ हम लोगों ने स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज करी है? खंजर। अब देखो, खंजर मैंने आपको बताया, याद रखना 2 कंट्रीज हैं जो कंफ्यूज करती हैं, वो ये 2 हैं। कजाकिस्तान के साथ होती है क्या? ताज हिंद। ठीक है, और किर्गिस्तान के साथ यहाँ पे आप लोग याद रख लेना क्या होती है? खंजर। पेपर में इसी तरीके से दोनों नाम दे देता है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि किर्गिस्तान थी या कजाकिस्तान थी। तो ये अब आपको नहीं भूलेगा, अगर एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करना चाहेगा तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्विरिन किसके साथ इंडिया ने कंडक्ट करी है? एक्विरिन का क्या मतलब था? एक्विरिन का क्या मतलब बताया था? फ्रेंड्स। ठीक है, इसका जेन्युइन मीनिंग फ्रेंड्स है। सारे फ्रेंड्स एक होके कहाँ गए थे? मालदीव्स गए थे। आंसर क्या हो जाएगा यहां से? मालदीव्स। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, इंदिरा एक्सरसाइज जो कंडक्ट की जाती है इंडिया और रशिया के बीच, वो कौन सी एक्सरसाइजेस है? अब देखो, यहाँ पे इस तरीके से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इंदिरा देख के सब बच्चे खुश हो गए होंगे, सबको पता कि हाँ यार ये तो इंडिया और रशिया के बीच में है, लेकिन ये कौन सी एक्सरसाइज है? मिलिट्री है, एयरफोर्स के द्वारा की जाती है, नेवल है, या सारी हैं? तो याद रखना, ये नेवल एक्सरसाइज है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस इस पूरे साल की जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी। अगला पार्ट आप लोगों के लिए मैं जल्दी कल ही लेके आऊँगा और कोशिश करेंगे कि अगस्त महीने में ही हम इस सीरीज़ को जो है वो ख़त्म कर दें। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। बाकी वीडियो को आप लोग जाने से पहले लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, आप एक अगर चाहते हैं कि कोई भी कोर्स ज्वाइन करना, तो आपके लिए आज रात तक 10% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पे। आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।